नमस्कार सर, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। वार्ड संख्या 39 जिला पंचायत पद के प्रत्याशी अनिल अग्रवाल मेरे बगल में मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे अक्सर आप इनको देख जाते होंगे। आज हमें मिले और हमको लगा कि अब चुनाव चूंकि नज़दीक है और चुनाव में कूद चुके हैं, तो इनका हाल चाल ले लेते हैं और कैमरे के सामने जितने वादा ये घूम घूम के जनता से कर रहे हैं वो वादा कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया जाए, ताकि यदि ये जीतते हैं तो वो रिकॉर्डिंग अगर उसके थ्रू अगर वो नहीं जाते हैं तो वो रिकॉर्डिंग बाद में भी इनको दिखाया जा सके। और इतना अधिकार और इतना सब कुछ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे बचपन के मित्र भी हैं। अनिल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 2021 का ये जिला पंचायत का चुनाव और आप लड़ने जा रहे हैं। किस तरह की तैयारी है? तैयारी है सर, घर घर जाना है। गरीब हो चाहे ठेले वाला हो चाहे मोची हो, हर लोगों के पास मुझे जाना है। अपनी बात रखेंगे और साफ़ सुथरी तरीके से रखेंगे। इस क्षेत्र के विकास के लिए, संघर्ष के लिए लगातार मैं करीब 12 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। कोई पद नहीं है, फिर भी लोगों के लिए संघर्ष करता रहा हूँ। कई पद मुझे मिले, उसके बाद संघर्ष करने के बाद इसमें वर्तमान में उरुआ के व्यापार अध्यक्ष भी हैं। यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है, पीड़ित भी है। हम अभी गए हुए थे अमोढ़ा में ग्राम सभा, वहाँ पे जो दलित बस्ती है, हम कहीं जाते हैं सबसे पहले दलित बस्ती से ही दौड़ा करते हैं, क्योंकि हमको लगता है वहाँ की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पे शिक्षित कम होते हैं, लोग वो चीज़ पहुँच नहीं पाते। वहाँ पे घर घर के जाना, वहाँ पे मैं गया, कई लोग मड़ई में परेशान थे। मैंने पूछा, माता जी अभी तक आवास आपको क्यों नहीं मिला? तो कहा वो लोग कह रहे हैं कई बार नाम आए, लोग सर्वे करके गए, बाबू अभी तक मिला नहीं है। जबकि वास्तव में उसके पात्र वही लोग हैं। अनिल, जब अगर चुनाव जीत जाते हैं, शुभकामनाएं हैं। अगर शब्द आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन कई लोग लड़ेंगे, सब लोग अपना दमखम दिखाएंगे, जीतेगा कोई है। तो यदि अनिल चुनाव जीतते हैं तो वार्ड संख्या 39 के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले काम सारे क्षेत्र के युवाओं को एकत्रित करके एक जनसभा बुलाएंगे। वहाँ की हर गांव की समस्या लिखित तौर पे मैं अपने फाइल में मेंटेन करूँगा। जो भी समस्या, चाहे वो सीसी रोड के लिए हो, चाहे आरसीसी के लिए हो, चाहे इंटरलॉकिंग रोड के लिए हो, चाहे पुलिया के लिए हो, जो भी मुझसे बन पड़ेगा, सारी समस्याएं, चाहे वो आवास के लिए हो, चाहे वहाँ पे और जो समस्याएं जो पीड़ित हैं। लेकिन आवास का तो कैडर जो है वो जिला पंचायत में तो नहीं आता है। हाँ, जिला पंचायत में नहीं आता है, लेकिन ये मैं अपने तरफ से जितने लोग ये टारगेट में रखूंगा और दौड़ धूप करूंगा, वहाँ के प्रधान जो होंगे उनसे निवेदन करेंगे और अपने आला अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि भाई ये पात्र हैं उसके, और सही तरीके से आप सर्वे करिए ताकि करप्शन ना हो और सही पात्र को आवास मिल सके। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि करप्शन होता है ये आवास को लेकर? हाँ, करप्शन होता है। अभी कई जगह हम गए हुए थे, तो जहाँ पे उसके पात्र जो लोग थे उसको आवास नहीं मिला है, जो उनके पात्र नहीं उनके आवास भी मिल चुके हैं। कई जगह तो लैट्रिन शौचालय दी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने, लेकिन वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाई है। कई जगह ये चीज़ें हैं। जबकि मेरा वीडियो आप देखते हैं? हाँ, देखते हैं, रहते हैं। तो क्या 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 लगता है आपको कि कितना विकास हो चुका? ग्राउंड पे जो विकास हुआ है, तो इस विकास ने कितना विकास दिखा दिया है? दुख होता है मेरे वीडियोस को देख के? दुख, हाँ, अफसोस होता है कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जो सुविधाएं हमें चाहिए, काश वही सुविधाएं हम प्रतिनिधि उस जनता को देने के बारे में सोचते तो शायद ये समाज कुछ कंट्रोल हो जाता। अच्छा अनिल, एक बात और बताइए। चुनाव से पहले नेता लोग बहुत बड़न बड़न बात करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा, और चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। अनिल कोने में एक नेता हैं? हम उस टाइप के कोई नेता नहीं हैं, हम जनसेवक हैं। मैं अपने आप को नेता मानता ही नहीं हूँ। ये भी एक नेता का ही लक्षण है। ये जो आप अभी डायलॉग मारे हैं वो भी एक नेता का ही लक्षण है। जी, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरा सोच और स्वभाव ये नहीं है। मेरा सोच और स्वभाव सिर्फ ये है कि हर पॉलिटिकल जो चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, अगर जो अपने क्षेत्र की खाली जिम्मा ले लें अपने गांव का, तो मुझसे निश्चित रूप से 100% नहीं लेकिन 20% सुधार समाज में ज़रूर हो जाएगा। पात्र लोगों को आवास मिल जाएगा, पात्र लोगों को शौचालय मिल जाएगा, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हो जाएगी। जहाँ पे बारिश के कारण लोग चल नहीं पाते वहाँ रोड का व्यवस्था बन जाएगा। हर प्रधान उनकी बातें सुनेंगे।
मुझे पूर्ण विश्वास है कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, विधायक है, यदि हर युवा अपने समाज में 20 लोगों को, हर गांव में 20 लोगों की यूनिटी बना ले तो मेरा ये विश्वास है नहीं कुछ होगा, लेकिन हर विधायक, हर सांसद उनकी बात को गंभीरता पूर्वक सुनेगा और लेगा। अनिल, वार्ड संख्या 39 की बात हो रही है, आपसे बातचीत हो रही है और वार्ड संख्या 39 में जो आप पत्रकार आपसे बात कर रहा है उसका भी घर पड़ता है, उसका भी गांव पड़ता है। अगर मैं पत्रकार ना हो कि आम जनमानस हो कि अगर आपसे पूछूं, चूंकि मेरा वीडियो मेरे गांव के लोग देखते हैं, तो अनिल वार्ड संख्या 39 में जो ग्राम सभा नकौजा है और उसमें जो भरवलिया गांव है उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सर करेंगे, गांव-गांव, घर-घर जाएंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। अभी तो समस्या तो आप हमसे बस ले लीजिएगा, उसका निराकरण की जिम्मेदारी आपकी जिम्मे रहेगी। हालांकि वादा आप कर रहे हैं, करेंगे नहीं करेंगे वक्त बताएगा। टाड़ी में हम लोग मौजूद हैं और टाड़ी आपके ग्राम सभा में भी आता है उरुआ बाजार में। टाड़ी देखकर कैसा लगता है आपको? टाड़ी को देखकर सर ये लगता है कि करीब 5000 एकड़ हर साल बारिश की वजह से खराब हो जाता है। यहाँ के अगल बगल के कई क्षेत्र के लोग परेशान रहते हैं, रानीपुर तक के लोग परेशान रहते हैं। जल निकासी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं। हम लोगों ने आंदोलन करना चाहा, लेकिन एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि जब ये रोड चौड़ीकरण होगा तो पुल जब टूटेगा, चौड़ा होगा तो समस्याएं सुधरेंगी। यहाँ के किसान जो लोग कम कमाते हैं, जैसे कि छोटे वर्ग के हैं, वहाँ पे जाते हैं पर डे 200-300 में नौकरी करते हैं अपनी, वो बेचारे किसानों खेतों के भरोसे ही जीवित रहते हैं। करीब 5000 एकड़ बहुत बड़ी चीज़ होती है और एक किसान अपनी खेती के भरोसे ही जीवन यापन करता, पूरा परिवार चलता है। तो सबसे पहले मैं जीतने के बाद यहाँ की समस्या जल निकासी की व्यवस्था बनाने के बारे में कोई रास्ता निकालूंगा। और यहाँ पे जो रोड, अभी मैं टाड़ी गांव में गया हुआ था, माननीय बड़े भैया हैं जेपी यादव जी के घर के तरफ वो पुल, वहाँ पे रोड सही नहीं, खड़ंजा, वहाँ की मरम्मत कराने के बारे में, इंटरलॉकिंग के बारे में हम सोचेंगे। और जहाँ पे यहाँ पे व्यवस्था यदि नाली की बन पाएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे नाली का व्यवस्था कराने के बारे में सोचेंगे। यदि मेरे निधि में नहीं होगा तो स्थानीय विधायक, वहाँ का स्थानीय सांसद से, चाहे कैबिनेट मंत्री से, जहाँ तक मेरा हिम्मत करेगा, जहाँ तक दौड़ने की कैपेसिटी रहेगी, कई गुना ज़्यादा दौड़ने का प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र के विकास के लिए निश्चित रूप से रात दिन एक कर देंगे। तो कहते हैं कि अनिल इतना दौड़ चुके हैं और इतना ज़्यादा ठोकर खाते खाते मजबूत हो चुके हैं कि अधिकारी लोग आपसे डरते हैं। नहीं, अधिकारी तो नहीं डरते हैं। हो सकता है मेरी ईमानदारी से डरते हों, मेरे संघर्ष से डरते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होता है, यदि कोई पीड़ित मेरे पास आ जाता है और कहता है भैया हम 2 पटदार थे, आपस में लड़ाई झगड़ा की और थानेदार से 10,000 रुपया मांग रहा है, तो इस चीज़ पे मैं आवाज़ उठाता हूँ और उठाना भी चाहिए। यदि बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप अनिल जी। हो सकता है कि मेरे वाड़ी से किसी को कष्ट भी हो, लेकिन ऐसा है, आया है मेरे सामने, ये नॉलेज आया है। लेकिन पुलिस प्रशासन को मैं इस चीज़ के लिए आगाह करता हूँ कि इसके लिए हमारे पूज्य योगी जी बदनाम ना हो, हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट बदनाम ना हो, हमारे जो आला अधिकारी हैं, ईमानदार हैं, वो बदनाम ना हो। आप लोग ऐसी कार्य करिए कि साफ़ सुथरी छवि लेकर जाएं, ताकि हम लोग जब एक बीजेपी के लिए जाएं और पूज्य योगी जी के लिए जाएं, मोदी जी के लिए जाएं, तो एक जनता ये कहे कि ये लड़का बीजेपी से आया हो, सम्मान पूर्वक वोट देने के लिए वहाँ पे आश्वासन दे। तो अनिल, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव आप पूरी दमदारी से लड़िए। मित्र होने के नाते भी शुभकामनाएं हैं। बाकी आप क्या करते हैं, कितना बेहतर करते हैं, कितना बेहतर आप दौड़ते हैं, कितना बढ़िया, कितनी दमदारी से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव का परिणाम क्या होगा, ये तमाम चीज़ें आपकी ऊपर निर्भर करता है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो ये थे अनिल अग्रहरी, वार्ड संख्या 39 से, जिला पंचायत पद के प्रत्याशी, पिछले 12 साल से संघर्षरत। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आशुतोष, मैं विकास गोस्वामी और आप देख रहे हैं इनसाइड भारत टीवी।